बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रांत का राज्य चारों दिशाओं में प्रसिद्ध था। उनके न्यायप्रिय शासन से प्रजा सुखी और सुरक्षित थी। लोग उन्हें धरती का भगवान कहते थे। लेकिन उनकी पत्नी रानी सुलोचना का स्वभाव राजा से बिल्कुल भिन्न था। वह विलासिता और ऐश्वर्य में डूबी रहती। महल के भीतर उसका वर्चस्व बहुत था, लेकिन उसे संतोष नहीं था। वह सोचती, क्यों राजा ही सब पर शासन करे? क्यों मैं सिर्फ उनकी रानी बनकर रहूं? असली सत्ता मेरे हाथ में होनी चाहिए। धीरे धीरे उसने दरबार के लालची मंत्रियों, लोभी सैनिकों और कुछ व्यापारियों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। वो उन्हें गुप्त रूप से धन, कीमती गहने और पदवी देती। महल के भीतर उसका गुप्त गुट बन चुका था, जो उसकी हर बात मानता था। राजा का छोटा भाई युवराज अर्जुन बहुत बहादुर और जनता का प्रिय था। वह ईमानदार और साहसी था। प्रजा उसे भविष्य का राजा मानती थी। ये बात रानी को खटकने लगी। उसने योजना बनाई कि अर्जुन को रास्ते से हटाना होगा। उसने कुछ गुप्तचर भेजकर पड़ोसी राज्य से एक झूठी साजिश रचवाई। फिर एक पत्र तैयार करवाया, जिसमें लिखा गया कि अर्जुन ने पड़ोसी राजा से मिलकर गद्दारी की है और वह सत्ता हथियाने वाला है। पत्र देखकर राजा विक्रांत का मन विचलित हो गया, लेकिन उनका दिल मानने को तैयार नहीं था कि अर्जुन जैसा सच्चा भाई गद्दार हो सकता है। उन्होंने किसी को बताए बिना स्वयं जांच शुरू की। रात रात वे भेष बदलकर नगर और सैनिक छावनियों में जाते, लोगों से बातें करते और सच्चाई खोजते। राजा ने सुना कि जनता अर्जुन की ईमानदारी की तारीफ करती है। लोग कहते, अर्जुन तो राजकुमार है, लेकिन वो हमेशा हमारी मदद करता है, खेतों में आता है, सैनिकों के साथ प्रशिक्षण करता है। वह गद्दार नहीं हो सकता। ये सुनकर राजा को शक और गहरा हो गया कि असली षड्यंत्र कहीं और से रचा गया है। एक रात राजा ने छिपकर रानी और उसके षड्यंत्रकारी मंत्रियों की गुप्त सभा देखी। रानी कह रही थी, जल्दी ही अर्जुन पर झूठे आरोप लगेंगे और उसे जेल भेज दिया जाएगा। राजा विक्रांत भी बीमार हैं। जब जनता उनसे नाराज होगी तो मैं अकेली इस राज्य की महारानी बनूंगी। जो मेरे साथ है, उसे स्वर्ण और पद मिलेगा। राजा का हृदय टूट गया। उन्हें अपनी पत्नी का असली चेहरा दिख गया। अगले दिन राजा ने अर्जुन को गुप्त रूप से बुलाया और सब बताया। फिर दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। राजा ने दरबार बुलाकर अर्जुन पर आरोपों की घोषणा करवाई। जैसे ही षड्यंत्रकारी मंत्री और रानी खुश हुए, उसी समय राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। छिपे हुए गवाह और पत्र सामने लाए गए। दरबार में रानी की सारी चालें उजागर हो गईं। जनता क्रोधित हो उठी। धोखेबाज रानी को सजा मिलनी चाहिए, सबने एक स्वर में कहा। राजा विक्रांत ने कठोर स्वर में कहा, सत्ता की भूखी और राज्य से विश्वासघात करने वाली रानी को इस महल में कोई स्थान नहीं है। रानी सुलोचना को गद्दी से उतारकर राज्य से निर्वासित कर दिया गया। उसके साथ षड्यंत्रकारी मंत्रियों को भी जेल भेजा गया। राजा विक्रांत ने प्रजा के सामने अर्जुन को सच्चा और ईमानदार सिद्ध किया। प्रजा ने हर्ष मनाया और राज्य में शांति लौटाई। अर्जुन और राजा ने मिलकर राज्य को और अधिक समृद्ध बनाया।